औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज हम जिस सूरत के तर्जुमा और तफसीर के मुतालिक बात करेंगे वो कुरान की सूरत ज़ुहा है। ये मक्की है और ये 93 नंबर की सूरह है। इसका शान नुज़ूल ये है कि शुरू में कुछ अरसे के लिए वही आना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मुशरिकीन आप सल्लम का मजाक उड़ाने लगे। और फिर आप सल्लम कुछ बीमार हो गए तो 3-4 दिन आपने क़ियामुल लैल भी नहीं किया। तो एक दिन दार अरकम का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उम्मे जमील वहाँ से गुज़री और उसने आपको ताना दिया कि ए मोहम्मद, क्या तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है कि तुझ पर कोई वही नहीं आ रही। इस तरह आप सल्लम बहुत दिल बर्दाश्ता हुए। आप सल्लम को ख़ुद भी इश्तियाक था कि ऐसा क्या हुआ है कि अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आ रही। आप बहुत परेशान हो गए कि शायद मुझसे कोई गलती सरजद हुई है। यहाँ तक कि आप सल्लम फरमाते हैं कि मेरा यहाँ तक दिल चाहता था कि मैं पहाड़ से जाकर ख़ुद को नीचे गिरा दूँ। इसी हालत में आप सल्लम आसमान की तरफ देख रहे थे और आपकी आंख भर आई। इतने में जबरील अमीन आते हैं और आप पर ये सूरत नाजिल होती है। वद्दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की। वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हुआ है। वलल आखिराति खैरुल लका मिनल ऊला, यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज़ से बेहतर है। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, और यकीन जानो अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या इसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराम किया। ववजदका ज़ालन फ़हदा, और तुम्हें नावाकिफ़ राह पाया और फिर हिदायत बख्शी। ववजदका आइलन फ़अगना, और तुम्हें नादार पाया और गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो। वमस्साइला फ़ला तनहर, और साइल को ना झड़को। वअम्मा बिनेमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमत का इजहार करो। नाज़रीन कराम, यहाँ अल्लाह ताला सल्लम को कसम खाकर कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात के वक्त की। चाश्त का वक्त जब सूरज तलू होता है, जब धूप निकलती है, तो इस अल्लाह ताला इसकी कसम खा रहा है। सुबह हम देखते हैं कि चहलकदमी होती है, लोग बाहर निकलते हैं, कोई रोज़गार करता है, दुनिया अपने आप में मगन हो जाती है, तिजारत वगैरह होती है, शोर व गुल होता है। इसी तरह रात सुकून के लिए होती है, रात पुरसकून होती है। सजा का एक मतलब पुरसकून और साकिन भी है। जैसे रात को निस्फ रात ये होता है कि रात बिल्कुल पुरसकून हो जाती है और कोई शोर व गुल नहीं होता। ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी हैं, सुबह भी और रात भी। इंसान की तबीयत का हिस्सा है। मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हुआ है। अल्लाह ताला इसमें सल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा और वो ना आपसे बेजार हुआ है। इंसान दो तरह के होते हैं, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो इंसान होते हैं जो तन्हाई पसंद होते हैं, वो अपनी तन्हाई में ही शायान शान होते हैं, उन्हें शोर व गोल और महफिलें पसंद नहीं होती। और दूसरे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो महफिल, खेल कूद, लोगों से मिलना जुलना, हंसी मजाक, इस तरह की चीज़ें करते हैं और उनको तन्हाई काट डालने को दौड़ती है। इस तरह इंसान की कैफियत भी दो तरह की होती हैं। कुछ लोग पेसिमिस्ट होते हैं और कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ऑप्टिमिस्ट वो लोग होते हैं जो हर चीज़ में पॉजिटिव पहलू देखते हैं, हर चीज़ की अच्छाई देखते हैं और पुरुम्मीद होते हैं। इसी तरह कुछ लोग पेसिमिस्ट होते हैं जो हर चीज़ की नेगेटिविटी देखते हैं, उनको कोई भी चीज़ अच्छी नज़र नहीं आ रही थी, वो हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हर चीज़ को देखने के 360 ज़ाविये होते हैं। आप उसको किस ज़ाविये से देखते हैं ये आप पर मुनसिर है, ये आपकी सोच पर मुनसिर है।
जिस तरह पानी का आधा गिलास भरा हो तो कुछ लोगों को उसका वो भरा हुआ ऐसा नज़र आएगा, वो लोग ऑप्टिमिस्ट हैं, वो उसकी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसका खालीपन देखेंगे कि आधा गिलास खाली है, ये लोग पेसिमिस्ट हैं। ये जो इन लोगों में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो हमें अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत कैफियत है कि अक्सर कुछ लोगों पर थोड़ी सी मुसीबत आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, तो वो लोग पेसिमिस्ट बन जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं और अल्लाह के एहसानात को भूल जाते हैं। जिस तरह इस सूरत में अल्लाह ताला ने आगे वसल्लम को अपने एहसानात गिनवाए हैं, तो इंसान वो एहसानात भूल जाता है। हमें अल्लाह से पुरुमीद होना चाहिए और नाउमीदी नहीं करनी चाहिए और अल्लाह ताला के एहसानात को याद करना चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। मवद्दा का रब्बू का वमा कला, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर आप सल्लम को खुश कर देते हैं अगली बात करके, वलल आखिराती खैरुल्ला का मिनल ऊला, यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज़ से बेहतर है। वला सौफ़ा यूती का रब्बू का फ़तरज़ा, और यकीन जानो अल्लाह ताला आपको अनकरीब इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। यहाँ से मुराद जन्नत है, क्योंकि ये दुनियावी मुसीबतें, रंजिशें, बंदिशें ये सब आर्जी हैं। जब इंसान यहाँ से आखिरत में जाएगा तो जिसने अच्छे अमाल किए होंगे उसके लिए नेक अमाल का सिला मौजूद है और वो जन्नत के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला आपको 3 एहसानात गिनवा रहे हैं। क्या इसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया, और तुम्हें नावाकिफ़ राह ना पाया और फिर हिदायत बख्शी, और तुम्हें नादार पाया और गनी कर दिया। वाक़या ये है कि जब अब्सलम की वालदा बीबी आमना की शादी हुई, उनकी उम्र 16 साल थी और आपके वालिद की उम्र अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। इन दोनों का निकाह हुआ और कुछ अरसा बाद अब हज़रत अब्दुल्ला को तिजारत के गर्ज से एक काफ़िले के साथ जाना पड़ा। शादी के शुरू अरसा में ये बहुत मुश्किल होता है कि मियाँ बीवी के लिए किसी वजह से जुदाई हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बीबी आमना को फरमाते हैं कि आमना, कि जब मैं वापस आऊँ तुम दरवाज़े पर रुक कर मेरा इस्तकबाल करना, मैं बहुत उदास होऊंगा, मैं तुम्हें याद करूँगा। और बीबी आमना भी वादा करती हैं कि जब आप वापस आएंगे तो मैं आपका इस्तकबाल करूँगी, आपका इंतज़ार करूँगी। ये कहकर हज़रत अब्दुल्ला काफ़िले के साथ रवाना हो जाते हैं। वापसी पर जब आपके काफ़िले का ज़िक्र मदीना से होता है तो हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। मदीना चौंका आपका ससुराल भी था, तो आपके ससुराल वाले आपको कहते हैं कि आप यहाँ ठहर जाइए, हम आपकी दवा दारू करेंगे, हम आपकी तीमारदारी करेंगे, और जब आप सेहतमंद हो जाएंगे तो आप मक्का चले जाइएगा। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला वहीं रुक जाते हैं और काफ़िला वापस रवाना हो जाता है। जब काफ़िला वापस आता है तो मक्का में खुशी का समा होता है। औरतें सजती हैं, घर साफ़ करती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, खाने बनाती हैं कि हमारे घर वाले आएंगे और मेहमान आएंगे तो हम उनको खिलाएंगे। तो ये खुशी का समा होता है। इसी दौरान हज़रत बीबी आमना दरवाज़े पर खड़े होकर अब्दुल्ला का इंतज़ार करती हैं। वो देखती हैं कि सब अपने अपने घरों को चले गए हैं, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला नहीं आए। वो बहुत उदास होती हैं, वो बहुत परेशान होती हैं। तब उनको मालूम पड़ता है कि हज़रत अब्दुल्ला बीमार हैं और वो कुछ अरसे बाद वापस आएंगे। हज़रत अब्दुल्ला पर बीमारी बहुत ज़्यादा तारी हो जाती है और इसी हालत में उनका इंतकाल हो जाता है। जब ये ख़बर बीबी आमना को मिलती है तो वो बहुत उदास और परेशान होती हैं। 16 साल की बच्ची बेवा हो जाती है, जो कि हामला भी होती है। आप खुद सोचें कि उन पर क्या गुजरी होगी। फिर आप सल्लम पैदा होते हैं और फिर आपको हलीमा सादिया ले जाती हैं। 4 साल तक वो आपकी देखभाल करती हैं। उसके बाद 4 साल बाद आप अपनी वालदा के पास वापस आते हैं। जब आप 6 साल के होते हैं तब आपकी वालदा ये कहती हैं कि मैं मदीने का चक्कर लगा कर आती हूँ। एक बांदी हज़रत सल्लम और बीबी आमना मदीने का सफ़र करते हैं।
वहाँ वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ये नहीं याद कि मेरी माँ क्या कह रही थी, लेकिन मेरी माँ एक कब्र के पास गई और बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कह रही थी, लेकिन उनको रोता देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैं भी रोने लग गया। बीबी आमना बहुत उदास होती हैं। इसी हालत में वो मक्का की तरफ वापसी के लिए रवाना होती हैं, तो अबवा के मकाम पर बीबी आमना की तबीयत ख़राब हो जाती है और इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ उनका इंतकाल हो जाता है। वहीं आपकी तदफीन की जाती है और बांदी और सल्लम वापसी के लिए मदीना के लिए मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को बहुत याद करते हैं। वो रोज़ मक्का से बाहर निकलकर मदीना के रास्ते बैठ जाते ताकि मेरे बहू की, मेरे बेटे की, यानी कि मेरे पोते की खबर मिले या वो आ रहे हो तो मैं उनको देखूं। इसी तरह एक दिन अब्दुल मुत्तलिब मदीना के रास्ते बैठे होते हैं तो आप देखते हैं कि सल्लम और बांदी तशरीफ़ ला रही हैं। आप उनके करीब जाकर पूछते हैं कि इसकी माँ बीबी आमना किधर है। तब बांदी फरमाती है कि इनका बाप तो पहले ही इनसे जुदा हो गया था और अब इनकी माँ भी खालिक हकीकी से जा मिली। तब आपके दादा आपको गले लगा लेते हैं। फिर 8 साल की उम्र तक आपके दादा आपकी कफ़ालत करते हैं। 8 साल की उम्र में आपके दादा का भी इंतकाल हो जाता है। फिर हज़रत ज़ुबैर जो आपके ताया थे वो आपकी कफ़ालत करते हैं और उनके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चचा थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर अपना एहसान याद करवा रहे हैं, क्या इसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराम कर दिया। यानी कि आपके दादा, आपके ताया, आपके चचा के दिल में आपके लिए शफ़क़त डाल दी और उन्होंने आपका ख्याल किया और फिर तुम्हें ना वाकिफ़ राह पाया और फिर हिदायत बख्शी। वाक़या ये है कि जब हज़रत सल्लम 7 साल के थे तो एक दफ़ा वो मदीना की गलियों में भटक गए। उनको वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान थे। तभी अबू जहल आता है और आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाकर आपको आपके घर छोड़ देता है। ये बंदोबस्त भी अल्लाह ताला ने फरमाया था। वो वजदा का आइलन फागना, और तुम्हें नादार ना पाया और गनी कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला आपको 3 नसीहतें फरमाते हैं। वो नसीहतें ये हैं, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो। व अम्मा साइला फ़ला तनहर, और साइल को ना झड़को। व अम्मा बिनेमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमत का इजहार करो। यतीम पर सख्ती ना करो। रवायत में है कि एक बार सल्लम घर से बाहर निकले ईद के दिन, तो आप क्या देखते हैं कि बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए हैं, नहाए धोए हुए हैं, खुशबू लगाई हुई है और गली में चहक रहे हैं, खेल रहे हैं। और इसी तरह एक बच्चा जो सबसे अलग थलग कोने में बैठा हुआ है, ना वो नहाया हुआ है, ना उसके उसके कपड़े भी मैले कुचैले हैं और उसके चेहरे पर उदासी के आसार साफ रूनुमा हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो कहता है, ए अल्लाह के रसूल, मैं यतीम हूँ, मेरे वालिद नहीं हैं। मेरे वालिद नहीं हैं कि जो मेरे लिए नए कपड़े लाते और मैं नए कपड़े पहनता और इन बच्चों के साथ खेलता। तो मुझे अपनी वालिद की याद आ रही है, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने साथ घर ले जाते हैं। हज़रत आयशा को कहते हैं कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ। हज़रत आयशा उस बच्चे को नहलाती हैं। तब आप हज़रत फ़ातिमा के घर ये पैगाम पहुँचाते हैं कि कोई हसन के कपड़े हैं तो वो भिजवाओ, क्योंकि उस बच्चे की उम्र हज़रत हसन जितनी थी। हज़रत फ़ातिमा वो कपड़े पहुँचाती हैं। आप सल्लम उसको वो कपड़े पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं और कंघी करते हैं। उसके बाद उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आप अपने वालिद के साथ किस तरह मस्जिद जाया करते थे। तब वो कहता है कि मैं अपने वालिद के कंधों पर बैठकर मस्जिद जाया करता था। तब आप सल्लम नीचे बैठते हैं, वो बच्चा आपके कंधों पर सवार होता है। जब सल्लम बाहर आते हैं तो बच्चे ये मंज़र देखकर बड़ा हैरान होते हैं कि ये बच्चा जो अभी मैला कुचैला और उदास गली में फिर रहा था, ये अब साफ़ सुथरा और अल्लाह के रसूल के कंधों पर बैठकर जा रहा है। तब वो उससे पूछते हैं क्या मुआजरा है। तब वो बच्चा फरमाता है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे बेटा बना लिया है। तब 1-2 बच्चे आह भरते हैं और कहते हैं कि काश हम भी यतीम होते
और आप सल्लम हमें अपने कंधों पर बिठाकर मस्जिद लेकर जाते। आप सल्लम उस बच्चे को मस्जिद लेकर जाते हैं और मिंबर पर बैठते हैं तो वो बच्चा आपके कदमों में नीचे बैठ जाता है। आप सल्लम फरमाते हैं कि बेटा मेरे साथ मिंबर पर आओ। आप सल्लम मिंबर पर उसको अपने साथ बिठाते हैं और खुतबा देते हैं और दौरान खुतबा उस यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखते हैं और ये फरमाते हैं कि जो कोई शख्स किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखता है तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे होते हैं अल्लाह ताला उतनी नेकियां उसके नाम अमाल में जमा कर देता है। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो। व अम्मा साइला फला तनहर, और साइल को ना झड़को। व अम्मा भी नेमती रब्बी का फ़हदिस, और अपनी नेमत का, अपने रब की नेमत का इजहार करो और ये याद करो कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें दी हैं। उसकी बड़ाई बयान करो, उसका शुक्र करो, उसको लोगों तक फैलाओ, उसको लोगों को बतलाओ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।